वेलकम टू एबीसी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत कहां से करेंगे? एक वर्ड से करेंगे जो आपने सुना हुआ है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में सभी जानते हैं। क्या होते हैं एलिमेंट्स? प्योरेस्ट वन काइंड ऑफ थिंग, इसमें सिर्फ एक ही तरह की चीज हो। और आप सभी को पता है कि टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। तो बेसिकली उन एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो बेसिकली आज हम यही चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, यानी तो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। मेन हमारा चैप्टर यहाँ फोकस करेगा मेटल्स नॉन मेटल्स पे। मेटलॉइड किसको कह देते हैं बाद में थोड़ा सा डिटेल करेंगे, उसके लिए फिलहाल बता दूं कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें प्रॉपर्टीज हो मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। थोड़ी प्रॉपर्टीज में मेटल की होती है, थोड़ी नॉन मेटल की, तो उनको मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे मेटल्स क्या होते हैं। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया जा सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको डिफाइन करना बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले केमिकल बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं। कौन से एलिमेंट्स को मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है? देखिए, those elements which can lose electron, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उनको मेटल्स कहते हैं। या फिर यहाँ लिख सकते हैं those elements which are electropositive in nature, electropositive in nature मतलब साफ है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एलिमेंट मेटल की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए सभी को पता है कि सोडियम जो है Na, और यहाँ पर जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल पोटेशियम का हो गया, गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, प्लेटिनम का हो गया, पैलेडियम का हो गया। ठीक है, आयरन का एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन नोट करनी है। एक्सेप्शन किसका है? इस डेफिनेशन का जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन लूजर्स होंगे उनको मेटल्स कहते हैं। इसमें एक्सेप्शन याद रखेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी को पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बनाएगा H पॉजिटिव, बट ये एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स की तरह, पर ये एक्चुअली मेटल नहीं होता। बाकी इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है नॉन मेटल के साथ। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में इस तरह से। तो मेटल्स यानी कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उनको मेटल कहा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ओके, आगे कवर करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की कौन सी हैं। देखो, दोज एलिमेंट्स which shows following physical properties। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे कोई भी एलिमेंट है तो उनको मेटल कहा जाएगा। कौन से? अभी एक्सप्लेन कर देता हूं उनको। जैसे कि कोई भी अगर एलिमेंट मैलिएबल है, कोई भी एलिमेंट अगर मैलिएबल है, कोई भी एलिमेंट अगर डक्टाइल है, या वो कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर है, या वो अगर सोनरस है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो होती है तो वो एलिमेंट क्या होगा? मेटल होगा। सभी प्रॉपर्टी, अगर सभी प्रॉपर्टी को शो करता है तो उनको क्या कहा जाएगा? मेटल। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है कि ये हार्ड भी होते हैं, हार्डनेस भी होते हैं, सारे हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्डनेस होगी या सॉलिड फॉर्म में होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो कवर करते हैं वन बाय वन। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू शीट्स व्हेन हैमर्ड, व्हेन हैमर्ड। यानी कि जब किसी भी एलिमेंट की पीस पे हैमर से स्ट्राइक किया जाए या फोर्स लगे तो उसके अंदर शीट्स के अंदर कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाएगा। तो मैलिएबिलिटी क्लियर है सभी को? जैसे कि हम
लोहा होता है, लोहे को गर्म करके अगर उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से ज्वेलरी बनती है गोल्ड की, उसको भी हम फ्लैट कर सकते हैं बाय स्ट्राइकिंग फ्रॉम एन हैमर। ठीक है, हैमर से स्ट्राइक करके उसको भी हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होती है उसको मैलिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरूर याद रखेंगे। इसमें एक्सेप्शन है जिंक का, जिंक जो है मैलिएबल नहीं होता। ठीक है, जिंक मैलिएबल नहीं होगा। क्लियर है सभी को? उसी तरह से डक्टाइल क्या होते हैं? डक्टाइल का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू वायर्स, यानी कि जिनको ड्रॉ किया जा सके वायर में, जिनको खींच करके वायर में कन्वर्ट किया जा सके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी या डक्टाइल मैटर्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए वही आ जाएगा इसमें, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल डक्टाइल होते हैं। अगेन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है एक, इसमें जो एक्सेप्शन है वो किसका है? जिंक का। जो जिंक है उसको हम डक्टाइल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? ओके, उसके बाद देखते हैं कंडक्टर। अब जो कंडक्टर्स है यहाँ पर दो तरह की बातें हो सकती हैं कंडक्टर्स में किस तरह की बातें हो सकती हैं? दो तरह के कंडक्टर्स हो सकते हैं। एक को मैं कहूंगा थर्मल कंडक्टर्स और दूसरे हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, थर्मल कंडक्टर्स कौन होंगे? विच कंडक्ट हीट, जो हीट को कंडक्ट करते हैं उन्हें थर्मल कंडक्टर कहा जाता है। एग्जांपल है ऑल मेटल्स। एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सेप्शन है? जो जिंक है, इसमें लेड जो है, लेड काफी कम थर्मली स्टेबल होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑल मेटल्स which can conduct, actually लिखेंगे which can conduct current, उनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहेंगे। इसमें मोस्ट एग्जांपल आते हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं सिल्वर एंड कॉपर, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गए आप सभी को तीनों पॉइंट्स? आगे बताते हैं आपको इनके जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बचती है वो, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनर्स। सोनर्स का क्या मतलब होता है? which can produce ringing sound। कई बार बताया जाता है कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड तो देखो नॉन मेटल भी प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन जो रिंगिंग साउंड देगा उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनरस। तो मेटल्स जो है सारे के सारे सोनरस होते हैं, सभी मेटल सोनरस होते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सोनरस। ठीक है, कवर हो जाएगा ये। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने वो थी हार्डनेस की। जनरली इसमें एक बात कवर कर दूं मैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्टेट एंड हार्डनेस। कौन सी स्टेट में मिलता है, क्या हार्डनेस है। तो जितने मेटल सारे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में या सॉलिड फॉर्म में। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, सभी जानते भी होंगे इसको, और एक्सेप्शन है मरकरी का। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टेट कवर है सभी को। दूसरी बात, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है स्टेट के बारे में, सेकंड हार्डनेस के बारे में। ऑल मेटल्स आर हार्ड and their hardness vary from metal to metal। मतलब ये कि हर एक मेटल हार्ड होता है, लेकिन कौन कितना हार्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सा है। ठीक है, सभी मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है।
इसमें एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि जो हार्डनेस है, बताया कि सभी मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड हार्ड होता है, लेकिन वो प्योरेस्ट फॉर्म की अगर बात करें तो वो सॉफ्ट भी होते हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो, ठीक है। आयरन की बात करें, जो आयरन का जो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको रॉड आयरन बोलते हैं, रॉड आयरन। जो रॉड आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, वो भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जितने भी मेटल्स हैं सारे सारे हार्ड होने में लिटिल बिट इम्प्योरिटीज होती हैं, लिटिल बिट, लेकिन ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक एक्सेप्शन नोट करेंगे सभी, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। अल्कली मेटल कैसे होंगे, सॉफ्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम या पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई सभी को आपको ये पांचों प्रॉपर्टी। एक दो प्रॉपर्टीज की बात पेंडिंग है, बहुत समझा देते हैं, नोट कर लेंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है, मेटल्स which have shiny surface। एक्चुअली मुझे एलिमेंट लिखना चाहिए, एलिमेंट्स which have shiny surface। तो जिनका shiny surface होगा उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस, और ज्यादातर सभी मेटल्स जो हैं लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, सभी मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। उसके बाद क्विकली एक बार देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को। जैसे कि डिस्कस किया था कि हार्डनेस ज्यादा होती है, तो ऑल मेटल्स possess high melting point and boiling point। हार्डनेस में भी ये लिखा था कि सभी मेटल्स हार्ड होते हैं ज्यादा, लेकिन उनकी हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल, वैसे ही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता तो जाता है, पर हर एक मेटल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। समझ में आई आपको सभी को ये बात, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि जो लिथियम है, लिथियम मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखेंगे, जितने भी मैंने अभी तक आपको चीजें लिखवाई हैं उन सभी लिखी हुई चीजों में से आपको सबसे ज्यादा काम करना है किस पे, याद करने पे कि जो एक्सेप्शंस लिखवाई हैं उनमें से क्वेश्चन बनता है आपका, और जो नोट लिखवा रहा हूं मैं हाईएस्ट या लोएस्ट के रिगार्डिंग या जैसा भी, वो सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इन दिस वे हम मेटल को कवर करते हैं पूरा, और अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो नोट करेंगे नॉन मेटल्स को। ओके गाइस, तो आप सभी मेटल्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो बस उसी को ट्रेस करते हुए नॉन मेटल्स को कवर करेंगे, ठीक है। बड़ा जल्दी कवर हो जाएगा, मेटल आप समझ चुके ही हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल को अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो आप सभी को पता है कि मैंने मेटल को कवर किया केमिकल बेसिस पे पहले, तो नॉन मेटल को भी वैसे ही करेंगे। और सबको पता है कि मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। से कितना लिख के छोड़ रहा हूं, these are इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, ठीक है। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए जैसे कि Cl2, ठीक है, जैसे कि सल्फर गैस, ठीक है, जैसे कि HCl, ये सभी जो है नॉन मेटल्स हैं। सॉरी मैं यहाँ HCl कैसे लिख सकता हूँ, HCl से कंपाउंड हो जाएगा, सॉरी को है या फॉस्फोरस भी देते हैं जैसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। और एक और एग्जांपल सबसे बेस्ट हीलियम या नियोन, ये तुम्हारी नोबल गैसेस होती है, इनको नोट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव्स हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो दो एलिमेंट है एंड यहाँ लिख देता हूं नोबल गैसेस एंड रेस्ट नोबल गैसेस, ये एक्सेप्शंस में आएंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन में आएंगे ये सभी, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होते हैं ना ही ये नेगेटिव होते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये एग्जांपल रहेंगे केमिकल बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, और ये ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है नॉन मेटल के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की।
तो स्टूडेंट्स फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होंगे वो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं शो करने वाले, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कौन शो करते हैं, मेटल्स। और मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन केसेस भी पड़ेंगे। उसी तरह से नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज नहीं शो होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखना है। तो मैं बता दूं कि मैलिएबिलिटी का पॉइंट तो बिल्कुल नहीं कोई शो करता है, ना ही डक्टिलिटी कोई शो करेगा। कोई भी नॉन मेटल ना तो मैलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक नाम आता है ग्रेफाइट का, ठीक है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक फॉर्म होता है, यहाँ लिख देता हूं ब्रैकेट में, ए फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है, जिसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। ग्रेफाइट जो है बहुत ही अच्छा थर्मल कंडक्टर है और बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी, तो ये एक्सेप्शन याद रखना आपको, ठीक है। सोनरस, तो जो नॉन मेटल्स हैं उनका वो कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये प्रॉपर्टी ये शो नहीं करती। स्टेट एंड हार्डनेस की बात करूं तो मैं यहाँ 2 पॉइंट मेंशन कर देता हूं, एक स्टेट के रिगार्डिंग और एक हार्डनेस के रिगार्डिंग। all non-metals are found in solid and gaseous states, ठीक है, सभी सॉलिड या गैसियस स्टेट में आएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन याद रखेंगे हम, एक्सेप्शन इसमें ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। समझ में बात है सभी को। हार्डनेस के रिगार्डिंग अगर मैं पॉइंट नंबर 2 लिखूं तो जो हार्डनेस होगा ये मेटल्स के कंपेयर में तो बहुत कम हार्ड होते हैं, ठीक है। जो सॉलिड होंगे वो बहुत कम हार्ड होंगे, बाकी तो गैसियस है, उसमें तो क्या ही हार्डनेस आएगी, ठीक है। तो जो हार्डनेस है these are not hard, ठीक है, हार्ड नहीं होते ये। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन नोट कर देता हूं मैं, इसमें भी एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस कई जगह आती हैं। इसमें जो एक्सेप्शन रहेगा वो रहेगा डायमंड का। डायमंड क्या है, ये भी एक फॉर्म होता है कार्बन का एलोट्रॉप, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और एक और नाम है फ्लोरीन, उसको हम कभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो लस्ट्रस के नाम पे, लस्ट्रस का मीनिंग क्या है, शाइनी सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ सभी को। इसमें एक एक्सेप्शन आता है आयोडीन। आयोडीन जो है एक लस्ट्रस कंपाउंड है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रस होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो अगेन यहाँ पर जो है डायमंड का नाम आ जाता है कि जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। पिछली बार भी हमने देखा था, पिछले लेक्चर में जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि मेटल्स के केस में जो हार्डनेस थी उसी के ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन डायमंड का है, डायमंड क्योंकि हार्ड है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होने जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर को यहीं रोकते हैं, बाकी जो होगा सिलेबस में तो नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।